हेलो, हमें मनीषा रानी हमारी मस्त कहानी। तो या आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज बिहारी। आजकल हम इंग्लिश क्लास भी ले रहे हैं। जिसको देखो औधी बहुत ही काली कलूठी सब लड़की का बॉयफ्रेंड है। हम इतनी सुंदर फिर भी सारा कोई लड़का ही नहीं मिलता, और मिलता भी तो उठा 17 में। तो हम लोग ऑफ कैमरा मिले सलमान सर को, तो हम उनको बोले कि सुनिए ना, इंस्टा पे डीएम किए, चेक कर लीजिएगा। तो हम ऐसे पूरा घर में पूरा बवाल होने वाला कि लड़का कॉफी देने आया है। मनीषा को स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था। अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच। जो बिहार में मनीषा की सहेलियां थी वो क्या कर रही हैं? बच्चे के चड्डी धो रही। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आप लोगों ने हमें कमेंट्स में भर भर के एक रिक्वेस्ट की थी कि मनीषा रानी को बुलाओ, मनीषा रानी को बुलाओ। तो मनीषा रानी इज हियर। मनीषा, वेलकम। थैंक यू भारती दी। हर्ष भैया बोलिए, जीजा जी जो बोलेगा, जो मर्जी जीजू बोलिए। जीजू, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। जीजू बोलिए। जीजू बोलिएगा। ठीक है, ओके हर्ष जीजू। तो फिर तो मनीषा जी कैसी हैं आप? हम एकदम मस्त, बढ़िया, बिंदास। क्या जादू कर रखा है अपने ऑडियंस पे? इतने कमेंट्स आप जाके चेक करिएगा और जेन्युइनली चेक करिएगा। बहुत ज्यादा लोगों ने बोला हुआ है मनीषा रानी चाहिए। वही मनीषा रानी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो बंदा विनर हुआ है, अगर उसके बाद कोई दूसरा नाम बोलता तो मनीषा रानी। कि कैसे जादू चला दिया बिहार की एक लड़की ने। इतना प्यार आपको बिग बॉस से अब तक जो मिला है, कैसा सफर है बिहार से बिग बॉस का? बिग बॉस हम स्टार्टिंग किए देखना 14-15 साल की उम्र से, और तब से ऐसा हमको फील होता था कि हम इस शो में जाएंगे। क्योंकि हमको ना रियल लाइफ में ही सब जहाँ भी जाते थे, एक होता ना कि हंसना बोलना, रास्ते में किसी को भी छेड़ देना, तो हमको लगता था कि सब बोलते थे कि तुम रियल में ही बहुत कमाल हो यार। तो हमको लगता था कि कुछ हम ऐसे तो कुछ उखाड़े नहीं ज़िंदगी में जो रातों रातों में स्टार बन जाएंगे। तो बिग बॉस मेरे लिए एकदम परफेक्ट शो है कि वहाँ जाके अगर लोग रियल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं तो वो शो तो मेरे लिए परफेक्ट है कि शायद लोग मुझे उस टाइम मतलब मुझे पसंद करेंगे उस शो में। तो फिर जब बिग बॉस में गए, और ऐसा सोचते थे बहुत सालों से कि मेरे को जाना है। हम 2-3 साल से ऑडिशन वीडियो बनाते भी थे और भेजते भी थे, चैनल वाले को टैग भी करते थे कि अरे ले लीजिए हमको। फिर फाइनली बहुत प्रयास के बाद कह सकते कि फिर गए बिग बॉस में। और ये ऑडियंस है कि ऑडियंस समझते कि कौन रियल है कौन क्या है। तो ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुए बिग बॉस में, क्योंकि उसको पता थी कि मनीषा रानी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, बक देती है। तो इसलिए शायद ऑडियंस हमको इतना पसंद कर रहा है। बट मनीषा, इतने सारे लोग थे और बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ ना फोन, ना घड़ी, ना सुई धागा, ना पेन, ना कुछ, मतलब टाइम पास के लिए कुछ नहीं है, बस यही लोग थे, है ना? और सब फेमस बड़े बड़े लोग। तो आपको उसके बीच में जगह कैसे बनाई? हम अपना एक्सपीरियंस बताते। जब फर्स्ट डे एकदम एंट्री हुआ ना घर के अंदर, तो जब हम गए वहाँ पे सब लोग आए, मतलब जिया, फलक दी, अभिषेक, सब। तो और सब थोड़ा हाई फाई एक होता है ना, एकदम ऐसे गाउन वाउन सब सुंदर सब लग रहे हो सब। अब हम गए तो हमको लग रहा था फिर 1 मिनट के लिए सब हाय हेलो कर रहे, फिर सब खुद ही बात करने लगे थे, मेरे से इतना कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर जब हम वॉशरूम में गए, अकेले में बैठे, वहाँ कैमरा सिर्फ नहीं होता है, फिर हमको लगा कि यार हम गलत शो में आ गए हैं। क्योंकि ना हम ऐसे माहौल में हमेशा रहे हैं जहाँ पे सब एक दूसरे को मोटिवेट करता है, और सब ज़्यादा वो बहन चारा वाला, भाईचारा वाला, यार वाला। पर यहाँ तो सब थोड़ा मेरे से हाई फाई लोग हैं, तो एक होता ना कि मन में कि कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मे बी शायद मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरे से ना फिर जब तक अपनापन वाला माहौल नहीं होता ना, तो हम वहाँ रह नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी हाई फाई जगह पे हो। जब अपने लोग नहीं होते ना तो फिर, बट धीरे धीरे फिर एक मन में एक था, जब खेलने लगे और धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं यार, ये मौका ज़िंदगी बार बार सबको नहीं देती है, बस एक ही मौका है, करो या मरो। भले अंदर से जो भी हो बिग बॉस में, लेकिन कुछ अच्छा करके निकलना है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मौका दे रहा है, और इस मौके के लिए हम बहुत साल इंतजार किए हैं। ये बिग बॉस में जाने से पहले का प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली बिग बॉस मेरे को पहले सीजन 16 के लिए वाइल्ड कार्ड के लिए वो लोग बुलाए थे। तो मेरा ऐसे मन में था कि हमको जब भी जाना है ना तो स्टार्टिंग से जाना है। मतलब अभी तो खैर वाइल्ड कार्ड जीत गया है, बट मेरा ऐसा पहले से मानना था कि नहीं, जो
स्टार्टिंग से कंटेस्टेंट जगह बनाते हैं ना, वो वाइल्ड कार्ड सा इतना ना बना पाए क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो मेरा था कि नहीं यार, हमको स्टार्टिंग वाला शो करना है जिसमें हम स्टार्टिंग से जाए। तो 16 में कुछ ऐसा वैसा हुआ, फिर हम नहीं किए थे। फिर OTT का सामने से आ गया ऑफर, क्योंकि उन्होंने तब तक मेरा वीडियो वगैरह सब देख लिया था। हम प्रॉपर एक ऑडिशन का वीडियो बनाए थे, जबकि ये बिग बॉस वाले वीडियो नहीं मांगते, लेकिन हम फिर भी इतना बोल दिए थे कि शायद वीडियो से इंप्रेस हो जाए वो लोग। तो हम पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिए थे कि हेलो, हमें मनीषा रानी, हमारी मस्त है कहानी, ऐसे वैसे करके आप बिग बॉस में ले लीजिए, मार कर आ देंगे। तो इतना बोल दिए कि शायद वो लोग ना मेरे वीडियो से इंप्रेस हो गए थे। तो फिर वो मुझे बुलाएं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि ये होगा तो आप कैसे कीजिएगा। तो हम सारे सवाल का जवाब दे दिए। अच्छा, तो पहले प्रॉपर आपको पूछते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी हो? 3 बार 4 बार बुलाते हैं, सारे जितने 8-10 लोग होते हैं आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे को तो 3-4 महीने से वो लोग खींच रहे थे, मतलब 4 महीने से बोल रहे होगा नहीं होगा, और वो फिक्स भी नहीं बताते, इतना लटकाते हैं ना। फिर आपको लास्ट मोमेंट पे 15 दिन पहले पता चलता है कि हाँ फाइनली आपका हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप, तो ये चेकअप, दुनिया भर का चेकअप, फलना चलना सब करवाने के बाद फिर बिग बॉस में वो लोग बुलाते हैं। बट मनीषा, जैसे हम बिग बॉस में बीच बीच में जाते रहते हैं, हाँ। अंदर आप लोग होते हो, तो लोग जब हम बाहर आते हैं तो लोग बाहर हमें मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है ना, सब स्क्रिप्टेड है। हम तो बीच बीच में जाते हैं, जो हम करने जाते हैं हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं, लेकिन अंदर वाले लोग स्क्रिप्टेड है कि नहीं वो तो मनीषा ही बता सकती है। नहीं, सच में स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल कोई बिग बॉस रात को 3 बजे बोलते मनीषा कल तुम लड़ना? नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इवन हम जब बिग बॉस में जा रहे थे तो जो 1-2 लोग मेरे जान पहचान के मुझसे पूछ रहे थे कि यार बता देने स्क्रिप्टेड है क्या, तो थोड़ा हम भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मेरा खुद का वो कंफ्यूजन था कि सच में स्क्रिप्टेड होता है नहीं, लेकिन जब हम अंदर गए तो पता चला कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। एक्चुअली वो सिचुएशन ही ऐसा ला के दे देंगे कि अब आपको देखना है कि आपको ये टास्क कौन जीतेगा, आपको अपना पावर दिखाना है, तो ये करना। तो एक इंसान में वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे जीतना है, तो फिर वो लड़ने लगते हैं उसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिग बॉस तो लड़ाई कराने में एक्सपर्ट है, उनको तो वही चीज़ चाहिए ही। आपका बिग बॉस के घर में किसके साथ सबसे अच्छा कनेक्शन था? मेरा तो सबसे अच्छा अभिषेक और आशिका भी जब बाद में आई। आशिका बहुत कम टाइम के लिए रही, लेकिन लड़की में कह सकते हैं कि बस आशिका ही थी कि जिसके साथ कम टाइम में ही बट एक बहन वाला वाइब आ गया था। अच्छा लगा था उसके साथ मुझे बहुत, बट वो कम टाइम में निकल गई। तो वो भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मेरा और आशिका का एलिमिनेशन मतलब हुआ था, नॉमिनेशन, तो उस टाइम क्या था ना कि बहुत सारे लोग थे बट सिर्फ मेरा और आशिका को ही वो लोग नॉमिनेट किए थे। तो ऐसे तो बिग बॉस करते थे, जब भी नॉमिनेशन होता तो 5 और 6 लोग हमेशा नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन हम लोग के टाइम में सिर्फ 2 ही लोग हुए। और हमको पता था कि अब वो मेरे दोस्त, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जाए, लेकिन हमको पता है जब हम 1 महीने से इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम तो आउट नहीं होंगे। और आशिका और मेरा रख दिया तो अब तो फिर आशिका ही जाएगी। तो नहीं, तो जो बात फैक्ट है तो फैक्ट है ना। सही थी हाँ, तो फिर तो उस टाइम हम आशिका को भी बोले थे कि बहन देख, हम तो चाहते दिल से तू रुक, बट बिग बॉस ने बहुत गलत कर दिए कि हम दोनों को ही नॉमिनेट कर दिए। अगर वो शायद और कंटेस्टेंट को करते तो तू बचती। बट मैंने सुना है कि जब जैसे मैं शूट करती हूँ तो मेरे दादा है जो साथ में स्पॉट दादा, वो कहते हैं, वो भी आपके शायद गाँव के आसपास ही बिहार के, वो बोलते हैं कि इतना इनका मतलब शहर जिला जो भी गांव है बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ। वहाँ के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया आपको। इतना प्यार मनीषा? क्योंकि वो एक्चुअली बिहार का रिकॉर्ड बनाया मैंने कि बिहार से कोई लड़की बिग बॉस में, खास करके वैसे तो कुछ ना कुछ तो कोई इंडस्ट्री में भी है, बट बिग बॉस में पहली हम ऐसी लड़की थे जो यहाँ तक पहुँचे, इतने आगे तक। तो पूरे बिहार को एक होता ना प्राउड, वो कि अरे कोई लड़की इतने छोटे शहर से यहाँ तक आके, तो एक बिहार का भी नाम होता है। और हमेशा बिहार कल्चर को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट किए बिग बॉस में, हर बार एक बिहारी सब पे भारी, खेल खोले बिहारी से तो खेलो तो नहीं होशियारी से। तो वो लोग को एक फील होता है ना कि अरे अपनी लड़की अपने शहर की है, तो इसलिए पूरा बिहार सब। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक आप एक्टिंग करनी थी, डांस करना था, मॉडलिंग करनी थी? मुझे ऐसे बचपन से ही था कि हमको मतलब हीरोइन बनना है, मतलब कुछ करना है, बट ऐसे फैमिली से थे कि मतलब वहाँ पे ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर भी मतलब जो मेरा चॉइस पापा लोग बताते हैं कि बचपन में भी मेरी मम्मी बताते हैं कि दुर्गा पूजा होता था ना, तो हम लोग कपड़े खरीदने जाते थे, तो मनीषा को कपड़ा स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था। अगर मेरे को अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि हम सोचते थे कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच, मतलब मेरी मम्मी अपना कहानी बताती है कि हम लोग ताज्जुब होते थे कि ये लड़की को ये सब दिमाग कौन दे दिया कि हम इतने छोटा कपड़ा पहनेंगे, हम ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही सैंडल पहनेंगे। मतलब छोटे से ही मेरा बहुत ऐसे नखरा था और एक
कि हमको हीरोइन जैसा दिखना है, ऐसा पर्स लेना है, ऐसा लेना है। तो हम बचपन से ही छोटे में ही डांस वांस करते थे। कथक भी सीखे हैं थोड़ा 6 महीने, बचपन में ही, सब छोटे में 5 साल से डांस करते थे। फिर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुए तो पापा को बोले कि पापा हमको बाहर जाना है, कुछ करना है। तो फिर पापा बोले कि अरे कैसे होगा ये सब, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोले थे, क्योंकि मुंबई आना तो वॉज लाइक अ ड्रीम है, ऐसा तो पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई में दूर दूर तक कोई था नहीं। एक कोलकाता हम लोग के घर से पास है, बिहार से पास है कोलकाता, 12 घंटा पड़ता है। तो कोलकाता में हम लोग का थोड़ा कंसल्ट था, तो हम लोग था कि चलो कोलकाता चल जाते, वहाँ कुछ सीख लेंगे। फिर एक मोमेंट पे 12 में जब हम थे, तो हम पापा को बोले, पापा हमको कोलकाता में डांस सीखना है, ये सीखना है, जाने दीजिए। पापा बोले नहीं, साफ मना कर दिए कि तुम पढ़ लो, पढ़ के कुछ कर लो, ये सब में कुछ नहीं करना है। और वो अपने जगह हम उनको गलत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट से हैं कि अब जो पॉसिबल नहीं है तो वो क्या ही बोलेंगे। तो फिर भी हम अपनी, पापा उस टाइम रेडी नहीं थे, पर हम दीदी को बोले कि दीदी हम जा रहे हैं कोलकाता, तुम संभाल लेना। मतलब हम पापा से तो ठीक से बात भी नहीं किए थे, हम उनको बस एक लेटर लिख दिए थे कि हम ओह, तो हम पापा को पूरा ऐसे लेटर लिख दिए थे कि पापा माफ़ कर दीजिएगा, बट हमको अपने लाइफ में कुछ करना, हम जा रहे हैं। और मेरी एक दोस्त थी, हम लोग का पहले कोऑर्डिनेट था कि, तो मेरी दोस्त जाके कोलकाता में रेंट पे घर वर ले ली थी। तो वो बोली थी कि हम जा, उसके पेरेंट्स सब सपोर्टिव थे। तो मेरा था कि बहन तू जा, हम पीछे से आ जाएंगे, एक होता है ना। तो वो जाके रूम वूम लेके रखी थी। फिर हम इधर से चले गए कोलकाता। फिर गए तो फिर कोलकाता का तो अलग ही। फिर उस टाइम पापा 3-4 महीने मेरे से बात नहीं किए थे, गुस्से में कि अरे ज़्यादा हो, मतलब जो कर लो अपना ज़िंदगी जो करना है। पर चिट्ठी पढ़ी उन्होंने ना? हाँ, चिट्ठी पढ़ के तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ। फिर मेरी दीदी थी, मेरी दीदी बहुत सपोर्टिव रही है, जैसे उसकी भी लाइफ के कुछ ड्रीम्स थे। तो दीदी का था कि चल कोई नहीं, मेरा ड्रीम होना हो, तुम अपना पूरा कर लो, क्योंकि तुम में ज़्यादा जुनून है। एक होता है ना कि ये नहीं करेगी तो ये पगला जाएगी, ये लड़की को तो हमको करना ही है, हमको जाना ही है। तो दीदी का था कि तू जा कर ले, हम घर संभाल लेंगे, ऐसा। क्योंकि हम लोग को ये भी टेंशन रहता था ना कि पापा का फिर खाना कैसे होगा, भैया का कैसे खाना होगा, मतलब घर भी हम लोग को देखना है। फिर जब एक डांस सीजन 5 में जो हम गए थे, 2015 में, वो वीडियो मैंने देखा था, पुनीत के साथ। पुनीत के साथ। हाँ, पुनीत के साथ। शर्माई गया बेचारा। हाँ, और उस टाइम पे हम डांस वांस खास कुछ सीखे नहीं थे, क्योंकि वहाँ भी जब डांस क्लास का फ़ी भी रहता था 500 रुपया, 500 रुपया भी उस टाइम था कि यार कैसे देंगे। तो एक टाइम था कि मेरे को टैरेंस से, गणेशाचार्य, ये सबसे डांस सीखने का बहुत मेरा ये सब ड्रीम था। पर जाते थे, पता लगाते थे तो अरे 20,000 ऐसे क्रैश कोर्स का है, वर्कशॉप का। तो हम बोले यार छोड़ो हटाओ ये सब, तो खुद से ही मिरर में देख के प्रैक्टिस करना, ये करना। और जब हम डांस में ऑडिशन दिए, तो फिर 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, और उसमें भी आपको भी पता लाखों लोग आते हैं ऑडिशन के लिए। फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, और वो लोग आउट हो जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है। जो गणेशाचार्य से सीखा है वो, हम बोले साला ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे, मेरा क्यों सिलेक्शन हो जा रहा है। फिर जब 3rd राउंड में भी बोले मनीषा रानी यू आर सेलेक्टेड, हम बोले अरे ऐसा क्या कर दिया हम, जो क्योंकि जो अच्छे डांसर वो सेलेक्टेड नहीं थे। फिर जब टीवी राउंड में मुझे ले गया डायरेक्ट, फिर मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं उन लोगों को टीआरपी के लिए, क्योंकि हम बहुत चुलबुली थे। अच्छा हाँ, तो उनको लगा कि यार डांसर तो बहुत है, पर मनीषा जैसी लड़की नहीं है। तो वो लोग बोले मनीषा ये सब कर देना है तुमको, पुनीत को ये वो, और सब ऑन द स्पॉट। हमको पता भी नहीं माला पहनाना है, वहाँ पे जा रहे अरे हमने माला पहनाना, बोला हाँ अभी जाके पहना दो। हमने ठीक है भैया, हमको भी थोड़ा फुटेज मिल जाएगा, जो भी बात है। तो सब ऑन द स्पॉट हुआ। फिर वहाँ टीवी राउंड के बाद आउट हो गए। फिर पापा बोले चलो घर, तुम्हारा भूत उतर गया ना, अब घर चलो बिहार, तुम कर ली ये वो करके। फिर उस टाइम बिहार वापस चल गए। फिर घर में सोचते थे यार अब क्या करें, मतलब फिर हम 2017 से फिर रील बनाना, मतलब टिकटॉक बनाना स्टार्ट किए। फिर 9-8 महीने बनाए। फिर अपने एक दिन ऐसे ही ओरिजिनल वॉइस में कुछ भी हम बोल दिए, मतलब एक होता ना मेरे मन में कुछ भी था हम बोल दिए, और वो सुबह देखते तो 1 मिलियन उस पर व्यूज़ गया था मेरे वॉइस पे। क्या था वो मेरा पहला ऐसा वायरल वीडियो था, वही वाला जिसको देखो औधी बौधी काली कलूठी सब लड़की का बॉयफ्रेंड है, हम इतनी सुंदर फिर भी सारा कोई लड़का ही नहीं मिलता, और मिलता भी तो उड्ढा बुड्ढा। तो ये मेरा फर्स्ट था कि एक होता ना वैसे ही बोल के बिना कुछ एडिटिंग बस ऐसे ही डाल दिए। और सुबह देखते 2-3 दिन बाद कि उस पर अच्छे अच्छे सेलेब्स मेरे वॉइस पे वीडियो बना रही है। हम बोले यार ऐसा, मतलब अगर हम कुछ भी बोले और डाल दिए लोगों को इतना पसंद आया, इसका मतलब थोड़ा हम, क्योंकि हम क्रिएटिव बचपन से ही थे कि जो भी बोलते थे शायरी वायरी तो सबको अच्छा लगता था। फिर थोड़ा और हम सोचे फिर स्क्रिप्ट लिखने लगे, सोचने लगे, फिर अपने वॉइस पे ही वीडियो बनाने लगे। फिर 1 साल में मेरे 3-4 मिलियन हो गए टिकटॉक पे। उसके बाद वहाँ से एक छोटा सा सीरियल था एन टीवी का, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। तो वो फर्स्ट टाइम वो लोग था जब मुझे एन टीवी से मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मनीषा वी लाइक योर कैरेक्टर, हमको एक सीरियल में आपको लेना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था 2019 का। तो हम बोले कि अरे मुंबई से बुलावा आया फाइनली, क्योंकि एक रीज़न होना चाहिए ना मुंबई जाने का।
तो हम घर में सबको दिखा रहे, पापा पापा मुंबई से डायरेक्टर का मैसेज आया है कि बुला रहे, मनीषा रानी पसंद आए। तो सब पापा भी उस टाइम थे कि ठीक है चलो चलते लेके। तो वो लोग लुक टेस्ट के लिए बुलाए थे, तो हम, मेरे पापा और दीदी, हम लोग सब मुंबई आए। फिर वो लोग लुक टेस्ट लिए सब कुछ, तो बोले ठीक है अब आप आ जाइए। तो फिर दिसंबर में हम लोग गए, तो वो 2-3 महीने वो शो किए थे। उस टाइम हम मलाड में रहते थे। फिर वो आ गया उस टाइम कोरोना, फिर वो शो बंद हो गया। हाँ बोले जा रहे जिंदगी जैसे तैसे पहुंचे थे। हाँ बोले जैसे तैसे पहुंचे। फिर बिहार लगता है ये भगा के ही मानेगा। अरे बाप रे। फिर उस टाइम फिर पापा जून में बोले कि यार अब क्या है, अब घर आ जाओ वापस। फिर घर आ गए। फिर उस टाइम से फिर सोशल मीडिया में हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। फिर वहाँ से ऐसा होने लगा ना कि फिर थोड़ा हम अर्निंग करने लगे। तो फिर मेरे को लगा यार रहने दो, अब कोई बुलाए ना बुलाए, हमको खुद ही मुंबई जाना चाहिए। खुद है ना कि अब खुद ही जाके शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल में ही 3-4 लड़की के साथ रहते थे पीजी में। फिर वहाँ से भी यूट्यूब, इंस्टा ये सब पे बना रहे। फिर मुंबई में भी आए, कुछ कनेक्शन बने, कुछ सेलेब से। बट 1-2 साल में बस हम इतना ही देखे कि हम सबको बस यही बोलते थे कि यार मेरे को बिग बॉस का ही मेरा टारगेट था, कोई सीरियल कुछ नहीं। क्योंकि हमको पता है कि ना कभी एक्टिंग सीखे, कुछ भी नहीं किए, तो तुरंत तो सीरियल में कोई लेगा नहीं या फिर हीरोइन बनाएगा नहीं। तो हमेशा मेरे को दिल से एक वाइब आता था कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद मेरा ज़िंदगी बदल सकता है। एक होता ना अंदर से एक फील आना। और ये बात ना, ये इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आदमी सोचता रहता है और जिंदगी आपको एग्जैक्टली वही चीज़ देती है। फिर हम 1-2 साल में जैसे यहाँ पे बहुत कांटेक्ट बने और सबको हम अपना वीडियो भेजते थे, ऑडिशन वीडियो, कि ये वाला मेरा कलर्स तक पहुँचा दीजिए ना, ये वाला वीडियो प्लीज़। हम नहीं, क्योंकि हम ना बहुत खुददार इंसान भी है। मेरा ये कि हम कभी ना अपने टैलेंट पे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सिफारिश करके यार प्लीज़ करवा दो। अगर मेरे में टैलेंट है तो आप लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो हम सबको ये बोलते थे कि प्लीज़ बस मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि ये वीडियो देख के चैनल वाला ज़रूर हमको बुलाएगा। एक कोई बंदा, फिर वो बोला मनीषा वीडियो आपका बहुत अच्छा है, हम भेज देते हैं। फिर वो भेजा, फिर वही कांटेक्ट, फिर धीरे धीरे। बट इतना हम 1-2 साल में मुंबई में देखे कि कोई आपका मदद तो नहीं करता। मतलब अगर कुछ सेलेब्स भी थे जिनका पहुंच था, अगर वो चाहते तो शायद अपने रेफरेंस से बोल सकते हैं कि हाँ मनीषा तुमको बता सकते हैं, बट किसी ने कभी ऐसे हेल्प नहीं किया कि हाँ ठीक है तुम्हारा। तो वो इतना कह सकते हैं कि अगर आज हम यहाँ तक जो भी, तो हम अपने दम में हैं और अपनी मेहनत की वजह से। क्योंकि ऐसे तो सब बोल देंगे हाँ कर देंगे, बट करता कोई नहीं है। अपने दम से ही फिर लोग बढ़ता है। मुंबई की एक खूबसूरत बात यही है कि मुंबई में कोई किसी को बना नहीं सकता और कोई किसी को बिगाड़ भी नहीं सकता। मनीषा और मुंबई ने आपका वेलकम कर दिया है। अब वैसे भी आप देखा सोशल मीडिया पे छा ही रही हैं, एक के बाद एक गाना आता जा रहा है, सारी लड़कियां घर बिठा दी। कैसा लग रहा है मनीषा? मेरा क्या है ना कि अभी उन लोगों को भी पता है कि अभी मनीषा का इतना अच्छा व्यूज तगड़ा है, तो उठा लो, सबका फायदा जो भी है। उठा लो, पॉडकास्ट में भी बुला लो। है नहीं हाँ चूजी तो देखिए अभी ऐसा है ना कि अच्छे चैनल्स जैसे टी सीरीज से अभी आने वाला पार्थ के साथ हमारा, और नॉर्मल चैनल से तो समझो बहुत अच्छे बजट वो लोग दे रहे हैं कि बस कि मनी जो लोग। पर मेरा मानना है कि ना अगर चैनल अच्छा है तो थोड़ा कम भी पैसा मिलेगा तो हम कर लेंगे, बट अच्छा काम करो। और अगर कोई चैनल नॉर्मल है, आर्टिस्ट भी टिका एकदम पैसा उछल दिया, ले मनीषा ले ले, रातों रात करोड़पति बन जाए, तो वैसा हमको रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। आराम से धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन अच्छा काम करके बनेंगे। है ना भारती थी? मनीषा फिल्में करनी है? बिल्कुल मेरा ड्रीम है, एक सलमान खान सर के साथ, एक कार्तिक आर्यन के साथ, और इंडिविजुअल भी। मतलब मेरा ऐसा कि मेरा लाइफ जो बचपन से रहा है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ ही इतना फिल्मी रहा है ना हर चीज़ को लेके, तो हम अभी नहीं चाहते कि लाइफ में कुछ और अच्छा कर ले, अच्छे मुकाम पे चल जाए, फिर हम अपने लाइफ पे एक मूवी बनाना चाहते हैं जो फुल इंस्पिरेशनल और फनी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, मतलब सब कुछ रहेगा उसमें। क्या बात है मनीषा यार, आप जब बात करते हो ना तो बहुत अर्दी फील आती है, बहुत देसी, बहुत इंडियन फील आती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको अपनी भाषा के साथ इतना जोड़ के रखा? बट मेरा मानना है कि जितने बिहारी लोग दिल के साफ होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं, और एक बार जिसको दिल से अपना मान लिए तो फिर उसके लिए, मतलब हम जहाँ से हैं हम देखें कि वहाँ पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको बिना कुछ खिलाए लोग भेजते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो हर शहर में सब कुछ होता है, तो आप सिर्फ निगेटिव क्यों देख रहे हैं, पॉजिटिव भी तो देखो। तो हमको हमेशा बिहारी होने पे बहुत प्राउड हुआ है, और जहाँ भी जाते हैं लोग मेरे लैंग्वेज की वजह से हमको ज़्यादा पसंद करते हैं। कि 10 लोग अगर सब बोल रहे हो और हम छुपाते नहीं है, तो सब बोलते हैं यार ये लड़की कितनी रियल है, ये लड़की कितनी मस्त है, ये सोचती नहीं है। तो हमको ना हमेशा लोग उसके वजह से, और हमको लगता है लाइफ में आज तक हम जिससे मिले हैं सब ने हमको बस यही बोला कि मनीषा तुम कभी बदलना नहीं। तो हमको लगता है यार इतने लोग बोल रहे तो कुछ तो बात होगा, नहीं बदलते। नहीं यार, बहुत लोगों ने अपनी लैंग्वेज छुपा कर नुकसान कर लिया। वही सीरियसली।
खैर नहीं, पहले ऐसा सोच था हम लोग के बिहार में भी कि जैसे दिल्ली में कोई लोग पढ़ने चल गए तो वो लोग अपनी फ्रेंड को नहीं बोलना मत कि बिहार से हैं। एक होता ना बोलना नहीं, क्योंकि वो लोग ना तुमको फिर वैसा फील करा देंगे कि अरे बिहारी है तो इसको हल्के में ले लो। हम बोले पगलेट हो गया। हम उसको ये बोलते थे कि यार तुम क्यों छुपा रही हो। एक होता ना उसको मतलब एडवांस बनने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसको वो छिपाना है कि बिहार से हैं। हम बोले तुम जहाँ से हो तुम उसी को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि आज भले हम बिहारी बोल रहे हैं। और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं। आज हम इंग्लिश बोल दे तो या आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज आई कैन स्पीक बिहारी, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो बस ये सीखने की बात है। मनीषा रानी जितना अच्छा बिहारी बोल सकती है उतना अच्छा इंग्लिश भी बोल सकती है। आजकल हम इंग्लिश क्लास भी ले रहे हैं। वाह मनीषा, मतलब अपने आप को कितना अच्छा बना रही है यार। बना रहे, क्या पता आने वाले टाइम में कोई फॉरेनर से सेटिंग हो जाए, बताइए। अच्छा मनीषा, आप पूरे घर में आप ही चुलबुली हो? कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई बहन हैं। वाह अंकल, खुश कर दिए, वाह खुश कर दिए। 4 भाई बहन हो आप? सबसे छोटी? नहीं, आप सबसे बड़े भैया है, फिर दीदी की जिसकी शादी हो गई है, फिर हम हैं 3 नंबर, फिर मेरा छोटा भाई। अरे वाह। तो मेरा सबसे बड़ा भाई तो एकदम अपोजिट है, वो अभी भी वही जमाने का है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो अच्छा बाहों में हाँ आ जाओ। वही होता ना, ये वही है। अभी भी गाने वो लगा के हाँ सेव करो अभी भी बस एकदम फुल पुराने जमाने। आई थिंक फील उधर ही आता है ना, एकदम ऐसे फुल सन्यासी। लेकिन आज भी राजा हिंदुस्तानी ये सब गाना सुनो तो कितने अच्छे लगते हैं। पुराने गानों का अपना। मेरे भैया का अभी भी स्टेटस देखते हैं ना तो वही वो जो सुनील सिट्ठी समझ रहे ना, वही पुराने जमाने का गाना उसके स्टेटस में रहता है। वादा किया तो निभाना, छोड़ के नहीं जाना। कहता है पल पल वो भी। मनीषा, बिग बॉस में बिहार का खाना बनाया आपने के अंदर जाके? अरे मेरे खाने के तो सब दीवाने हो गए क्या थे। बनाया? पिट्ठी? सब मैंने दल पिट्ठी बनाया, और उसके बाद एक चोखा बनाया, उसके बाद खिचड़ी। दल पिट्ठी सुना था मैंने। दल पिट्ठी कैसे होती है? दल पिट्ठी नहीं खाएगा भैया? बताना थोड़ा जरा। वो दाल, रेसिपी नोट कीजिए। दाल और आटे को, रोटी को ऐसे बेल के उसके बाद दाल में ऐसे डाल के आपको बना के दाल ढोकली, गुजराती में इसको दाल ढोकली बोलते हैं, जिसमें दाल और रोटी मतलब आटे को मिक्स करके एक ही में बनाया आटे की रोटी बना के उसको काट के डालना है? हाँ, काट के डालना। अच्छा, दाल ढोकली। हमारे गुजराती में इसको दाल ढोकली बोलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही आई थिंक। दाल ढोकली। और आप में क्या कहते हैं? दल पिट्ठी। और हमारे पंजाबी में कहते हैं दाल और रोटी दोनों खराब करना। दाल में कच्ची रोटी बात है यार, लेकिन मेरे को आजकल अच्छी लग रही है। उसमें ना घी डालो, अचार के साथ खाइए, चोखा, मजा आ जाएगा। मैं भी चोखा बनाती हूँ सरसों का तेल डाल के। अंग्रेजी फूड अच्छा लगता है? लाइक बर्गर, पिज्जा, सैलेड? पिज्जा तो पसंद नहीं है, बर्गर फिर भी ठीक है। मेरे को ना फुल देसी खाना पसंद है। हम अभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो हम बोलते हैं यार हमको देसी खाना चाहिए, पानी पूरी। अभी भी ना घर का ही खाना खाते हैं। स्पेशली हम बिहार से, मतलब मेरी बहन है, हम बोलते तू मेरे साथ रहे बहन, जो लेना ले ले, बट मेरे को बिहारी खाना चाहिए। क्योंकि अभी मुंबई में भी कहीं जाते हैं ना तो वो बिहार वाला खाना जो हम लोग का ना वो अलग ही स्वाद रहता है खाने में। राइट। तो हमको कुछ भी कहीं भी चल रहा है। एक बार हम थाईलैंड गए थे कुछ पहले, बिग बॉस से पहले कुछ इवेंट में। अब वहाँ पे सिर्फ जानते कितना गंदा वहाँ का, चिप्स में भी मिलावट, मतलब अगर लेज रखा हुआ है उसमें भी मिलावट। 4-5 दिन हम भूखे रह गए, मतलब हम सिर्फ कुछ फ्रूट्स और जूस खा के, लेकिन हाँ वो सब नहीं खाए, मतलब मेरे से खाया ही नहीं जाएगा। अरे हम तो एक बार जा रहे मगरमच्छ सेक रहे थे, वो मगरमच्छ सेक रहे थे। वैसे मगरमच्छ ऐसा था, उसको ऐसे घुमा रहे थे और मेरे को लगा कि नहीं यार, और मेरे को लगा कोई और जानवर होगा, मगरमच्छ थोड़ी पकाएंगे। और मैं उसके पास में से निकली, मुझे लगा किसी ने सॉक्स उतारे, मतलब शूज उतारे, और वो सॉक्स की स्मेल है। बाद में मैंने कहा इतनी बड़ी मार्केट में ऐसे थोड़ी एक बंदे की आएगी। देखा तो वो मगरमच्छ भुना जा रहा था, ऐसे घूम रहा था। आप वेज हो? नहीं, दोनों खाते हैं, बस मटन नहीं खाते हैं। मगरमच्छ तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। चिकन खाते हैं? चिकन। मनीषा को खाना बनाना आता है? पूरा खाना बनाना था, सब कुछ प्रॉपर लड़की। हाँ, बचपन से हम लोग तो खाना है, मतलब छोटी उम्र से ही खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया था ना, तो खाना बनाना तो सब अच्छे से आता है। मुंबई में अभी कैसा लग रहा है? घर भी ले लिया अब आपने, आप आ गई हैं, सेटल हो रही है। व्लॉग में देखा इतना अच्छा घर बना है, ये हमारा सोफा है, ये पर्दे हैं, ये वो बहुत अच्छा बनाया घर। थैंक यू। आपको पता है पहली बार मेरे को पता नहीं था कि चीज़ें इतना एक्सपेंसिव हो गया। जब गए ना मार्केट में लाने सोफा, हम बोले बाप रे। उसके बाद कुछ भी देखे, मतलब कुछ भी मैचिंग देखो, ग्रास लगाने का इतना पैसा, ये सजाने का इतना पैसा, हम बोले बाप रे बाप। लोग सब लैंप भी मुंबई में ना 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए की ही मिलेगी आपको। तो लेकिन आपने अब जैसे मुंबई में आपने घर ले लिया है, अब आपको मुंबई जच गया है?
बहुत बहुत मतलब मुंबई तो हम छोड़ के कहीं नहीं जाना। है ना, मुंबई में एक बार जो आता जाता नहीं कभी, आप जाएंगे वापस कभी, मतलब नहीं अभी भी नहीं, मिलने हम तो यहीं रहेंगे, झंडा गाड़ दिए एक बार तो बस। क्योंकि अभी तो लड़की भी है साथ में, वो बिहार का खाना बना देती है, तो पूरा हो गया। क्या फर्क है बिहार में और मुंबई में? बिहार में जब भी जाते हैं तो बहुत, क्योंकि मेरा फैमिली पूरा रावण खानदान है ना, हम लोग 17-18 मेंबर हैं। अच्छा, पापा 4 भाई और सब साथ में रहते हैं, अंकल आंटी सबके बच्चे। अच्छा पूरा मोहल्ला मतलब? हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला। तो एकदम घर जाते के साथ एकदम पूरा हम साथ साथ की मूवी वाला वाइब आता है कि सब बहन घेर लिए, अंकल आंटी फूआ फूफा। और मेरा एक रिकॉर्ड है कि पूरा खानदान ही मुंगेर में, अगर पापा की बहन है तो बहन का भी शादी मुंगेर में हुआ, उसका भाई है तो उसका भी शादी, तो पूरा हम लोग एक ही जगह आसपास में, तो पता चलता हम गए तो पूरा खानदान आ जाता है। पर ये जो पूरा खानदान है, इसमें से कोई ऐसा शख्स था जिसने प्रॉब्लम की हो, या जिसने पापा को बोला हो कि ये क्या कर रही है, मत करवाओ ऐसा ये वो? कि अरे बचपन में तो इतना नाटक होता था कि छोटी भी है, बहुत यंग एज 16 की भी है, तो छत पे क्यों खड़ी है, गेट के पास क्यों खड़ी है, दरवाजे तो में क्यों हाँ खड़ी घर के है, अंदर चल जाओ। फिर मतलब हम लोग जिस ट्यूशन में भी पढ़ते थे, अगर एक लड़का अगर कभी कोई कॉपी छूट गया, और मेरे घर के 1-2 अंकल इतने स्ट्रिक्ट थे कि कॉपी ले, अगर मतलब गलती से वो एक दिन कोई लड़का आया और वो कॉपी देने के लिए कि अरे मनीषा कॉपी छूट गया, और हम ऐसे से पूरा कांप रहे, अरे बाप रे बाप, आज तो घर में पूरा बवाल होने वाला कि लड़का कॉपी देने आया। कि एक होता है ना कि ये सब बात पे भी वहाँ बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़का लड़की है तो फ्रेंड नहीं हो सकते, या फिर दोस्त रास्ते में क्यों चल रही है तो हंस क्यों रही है, मतलब ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा बचपन में सब टॉलरेट किए। लेकिन अभी ऐसा चीज़ हो गया कि अब तो सब खुश। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, दीवानों की कोई लिस्ट है? दीवानों की लिस्ट है कोई? नहीं नहीं, हमारे बिहार का प्यार ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे ना लोग सिर्फ एक होता ना, वो देखने के लिए भी 4 बार बाइक घुमाते हैं। मुंबई में तो कोई दिखता ही नहीं। मुंबई मेरा पति बाय करके नहीं जाता घर, तो देखना तो दूर की बात। जैसे हम लोग के घर में भी कुछ है, बहनें हैं, दोस्त है, तो उन लोग है कि अभी भी अरे मंदिर जा रहे हैं आज 9 बजे पूजा करने, आ जाना वहाँ। मतलब एक होता ना कि वो एक दूसरे को देखना, वही प्यार है कि हाँ जा रहे 9 बजे, तुम भी पहुँच जाना, एक साथ पूजा कर लेंगे। फिर ठीक है, रेस्टोरेंट जा रहे, जिस रेस्टोरेंट जा रहे खाने, बगल वाले टेबल में तुम भी बैठ जाना। एक होता ना, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ का माहौल। जिस मार्केट में जा रहे, जो आइसक्रीम दुकान में खा रहे, वही तुम भी खा ले। क्या प्यार है यार। मतलब तो देखते देखते नहीं भी मिल रहे तो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हम लोग भी बचपन में ऐसा 1-2, जब उस टाइम तो छोटी थे, पर दीदी कभी साथ में जाती तो यही सब होता था कि हाँ साथ में जा रहे हैं, बस देख लो, मार्केट में आए। तो बहुत, अभी भी हम लोग बात करते तो बहुत हंसी आता है, मज़ा भी आता है कि यहाँ का कहाँ वो प्यार है कि लोग इतना पेशेंस रखेगा एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन घर में लोग आते हैं अभी भी फोटो खींचने, अब जब जाते हो तो घर? इस बार तो जो बिग बॉस के बाद जो घर गए, तो इस बार का तो सिनारियो ही बहुत अलग था। एक तो वो लोग पूरा मेरा स्वागत किए थे, पूरा मोहल्ला, मेरे पूरे मोहल्ले में वो लोग पंडाल लगा दिए थे, पंडाल, पटाखा और कार से, और सब घर वाले निकल के, तो वो तो मोहल्ले में बहुत तगड़ा मेरा स्वागत हुआ। उसके बाद पूरे को ना मोहल्ले के भी अंकल आंटी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैं तो पहले ही कहती थी, मैं पहले ही कहती थी आगे निकलेगी, ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। अरे कुछ 1-2 अंकल जिससे थोड़ा हल्का ड्रिंक भी कर लेते हैं खुशी में, अरे अरे हमारा बेटी है, हमारा बेटी है। मतलब हम बोले अरे मेरा बाप कहाँ है, मेरा असली बाप किधर? मतलब अभी जिसको देखो वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो फिर भी खुशी भी है कि चलो ठीक है यार, अभी इतना किए तो अब पूरा मोहल्ला इतना प्यार कर रहा है, शहर अपना प्यार कर रहा है। बट हाँ, इस बार जो घर में गए तो रोज मतलब सुबह से शाम तक मेरे घर में फैंस ही आए जा रहे हैं। और कोई भागलपुर, कोई मतलब होता है ना बिहार के अगल बगल से, जो 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हम घर में अच्छे से बैठे हैं। और मतलब फाइनली मेरी अपनी चचेरी बहन लोग बोले दीदी 10 मिनट, बस 10 मिनट, हमको तुम्हारा 10 मिनट चाहिए, क्योंकि घर वाले के लिए टाइम नहीं था, सिर्फ फैंस लोग ही आके फोटो क्लिक करवा रहे थे। अरे यार, मुंबई में शायद ऐसे बहुत लोग भरे पड़े होंगे मेरे जैसे, बट बिहार से हम जहाँ से आए वहाँ के लिए ये बहुत यूनिक चीज़ है कि बहुत प्राउड की बात भी है। आपके पापा का क्या रिएक्शन है? बिकॉज मेरे को पता है कि उन्होंने जब भी आपको रोका होगा, बट कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बाप की, और फाइनली जब वो देखते हैं कि यार इसने कर दिया, तो उनका रिएक्शन क्या है? अभी जैसे दुर्गा पूजा था तो हम लोग का घर मेन रोड में है, तो पापा बोल रहे थे कि हम जब पूजा में जा रहे थे ना पूजा करने, तो वहाँ तो बहुत फेमस है ना ये सब दुर्गा पूजा, ये वो बहुत भीड़ लगता है। तो पापा बोलते हैं अब ना ये घर भी तुम्हारे नाम से फेमस हो गया, अभी जितने लोग गुजरते हैं तो बोलते हैं ये मनीषा रानी का घर है। फिर पापा बोलते हैं कि जब भी जाते थे अरे मनीषा रानी के पापा, मतलब अब मेरे घर के बच्चा भी मेरे नाम से फेमस होता है कि मनीषा रानी की बहन है। जो मेरी दीदी की बेटी है मिशिका, वो बहुत छोटी है, तो उसके साथ भी कुछ वीडियोज़ बनाए। तो अब मेरे शहर में वो भी मतलब लोग उसको भी देखते रहे, मनीषा रानी की मतलब दीदी की बेटी है ये वो।
तो पापा हमेशा ऐसे खुशी होते हैं बात करके। पापा यही बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा नाम बहुत, मतलब जो लोग हम लोग से कभी बात भी नहीं करते, लाइक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कभी सोचे नहीं थे कि इतने बड़े बड़े लोग हम लोग से आके कभी ऐसे सामने से बात करेंगे। जैसे हमारे शहर के जो डीएम भी हैं, तो पापा बता रहे थे एक बार कि उसकी भी वाइफ आके बता रही थी कि हम आपकी बेटी की फ़ैन है। तो पापा बोलते थे तुम जो काम कर दिए ना, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हम लोग से ये लोग आके कभी मिल के बात करेंगे। मतलब ये शायद पहला ही कदम है जो आपने इतना कमाल का रख दिया है। अब आगे आप गाने कर रही हैं, फिल्में करनी है आपको, आपने बताया टीवी करना है। मतलब मेरा मानना है कि अपने आप को थोड़ा उस काबिल बना लो कि जो चीज़ हम डिजर्व करें फिर हमको वो मिले। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हमको दे दीजिए, हमको इस काम प्रोजेक्ट में दे दीजिए। पहले थोड़ा हमको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि भगवान हमको वो दे दिया जो हम चाहते थे, और हम उस टाइम वो सीख नहीं पाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब मेरे पास पैसे, तो चलो धीरे धीरे वो सीख लेते हैं कि कल के दिन कोई काम मिले तो अब लोग ये नहीं बोलेंगे यार ठीक है इसको आता नहीं है। नो डाउट अभी नेचुरली हम कभी सीखे नहीं, लेकिन हमको आता है थोड़ा बहुत जो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सीख के करेंगे तो शायद और अच्छा कर ले। तो इसीलिए बहुत बढ़िया यार, अपनी लर्निंग पर पैसा इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे मनीषा आप बिग बॉस में थी और वहाँ पे फ्लर्ट करती थी आप, है ना? तो जब आप बिग बॉस से निकली तो घर में भाइयों ने कहा नहीं या पापा ने कहा नहीं, किसी ने उधर कितना फ्लर्ट, पप्पी मांगती थी, चुम्मा मांगती थी? नहीं, हम मेरे को कभी कभी ऐसे मन में अंदर लगता था कि अरे घर जाके घर जाके कहीं गाली बात तो सुनना नहीं पड़ेगा। बट जब बाहर आए ना तो फिर पापा लोग का, भाई ये टॉपिक पे कोई कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उन लोग का ना बचपन से मेरा नेचर पता है कि जैसे मेरे पापा कभी रेडी होके भी जाते थे ना, तो हम बोलते थे क्या बात है आज पटाइए क्या आइएगा क्या। तो एक होता ना, हम अपने पापा से भी मजाक कर लेते, तो उनको पता है कि ना हम नेचर में ऐसी हैं कि हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो उनको पता है कि अगर ये जो कर रही है ना, ये सीरियस में अगर कोई फिर इसके साथ कुछ बोलेगा करने तो ये नहीं करेगी, ये लोगों को हंसाने के लिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए तो ऐसा करती है। इसीलिए इस टॉपिक पे वो लोग कुछ नहीं बोले। आप व्लॉग्स भी बनाती हैं, अब आप एज ए क्रिएटर भी काम कर रही है। डू यू थिंक कि एज ए क्रिएटर अगर कोई लड़की बिहार में बैठी हुई है जो आपको देखकर इंस्पायर हो रही है, उस लड़की को अगर आप कुछ सिखाना चाहे? हम यही उनको बोलना चाहेंगे कि एक होता है कि सब में सारा टैलेंट नहीं होता है, होता है कोई डांस भी करता है, एक्टिंग भी करता है, बट आपको पता होना चाहिए आप बेस्ट क्या करते हैं। जैसे मेरा था कि मुझे लोग मेरे लैंग्वेज की वजह से ज़्यादा पसंद करते, तो आप अपने आप में पहले देखो कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, और जो आपका बेस्ट क्वालिटी है उस पर ज़्यादा काम करके एक बार फेमस हो जाओ, फिर ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना। बट पहले एक चीज़ पे फोकस करके जो आपको लगता है कि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, उस पर काम कीजिए। यार जहाँ तक मुझे याद है कि बिग बॉस में सबको एक टाइम आता है कि सब कोई ना कोई बाथरूम में, कोई कहीं रजाई के अंदर फूट फूट के रोता है, लेकिन मैं मनीषा का देखा नहीं कभी। तब आप बिग बॉस ठीक से देखे नहीं है। हाँ, क्योंकि हम रोए हैं, बहुत बार रोए हैं, बाथरूम में भी जाके रोए हैं और छत पे जाके रोए हैं, क्योंकि जब वैसा सिचुएशन आता था कि सब मिलके मुझे नॉमिनेट कर रहे थे ना, मतलब लोग अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मेरे खिलाफ हो गए थे, तो फिर हमको लगता था यार हम तो इतनी अच्छी प्यारी, फिर कोई कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है मेरे ऊपर। तो उस टाइम हम मतलब हो जाता था कि लगता था नहीं यार ये लोग कैसे लोग हैं, सब मेरे, मतलब आप समझ रहे, एक जगह पे आप रह रहे जहाँ पे सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर अंदर से लोग टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि नहीं यार कहाँ हम आ गए, तो फिर लगता था कोई बात नहीं, जो हीरोइन रहती है उसी के ऊपर अत्याचार होता है। वाह, एंड में वही हीरोइन और एंड में वही हीरोइन निकलती है। करेक्ट। आपके साथ सलमान खान कैसे थे? सलमान, डांट पड़ी? हाँ डांट पड़ी, तारीफ भी की, डांट भी पड़ी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सलमान खान को तो स्क्रिप्ट मिलता है ना, अब तो वो उनको जो तो बिग बॉस पैसा देते हैं, उनको तो जो बोलेंगे तो वो वही बोलेंगे ना। इसलिए सलमान सर अगर कभी मुझे डांट भी देते थे तो हम उनका बात को दिल पे नहीं लेते थे, क्योंकि हमको लगता था अरे इनको तो पैसा मिल रहा है, अगर पर्सनली कभी ये मुझे जान जाएंगे तो हमको इतना प्यार करेंगे कि फिर क्या ही। तो हमने ठीक है कोई नहीं, उनका वो जॉब है वो कर ले। ऐसे अगर ओरिजिनली कभी वो मुझसे मिलेंगे तो बोलेंगे यार मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि हम बाद में आके कभी देखे ना कि लोग कुछ कुछ कमेंट में, मतलब सलमान सर को भी ऐसे कुछ मतलब ऐसे लिखे थे कि अरे ये तो इतनी प्यारी, आप क्यों सुना देते हैं ऐसे वैसे करके। तो हम मन में बोले यार ये सलमान सर थोड़ा सुना रहे, उनको तो जॉब है, उनको तो ड्यूटी, उनको तो करना ही पड़ेगा ना। अभी हमको पैसा दे दे किसी को गाली देने का तो दे ही देंगे ना। तो मतलब टीवी के बाद भी आप उनसे मिली हैं? नहीं, टीवी के बाद नहीं मिले, बट अभी हम और एल्विश अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए गए थे ना बिग बॉस 17 में, कल ही गए थे, तो हम लोग ऑफ कैमरा मिले सलमान सर को, तो हम उनको बोले कि सुनिए ना इंस्टा पे डीएम किए, चेक कर लीजिएगा।
तो क्या कहा उन्होंने? फिर हम उनको ऐसे ऑफ कैमरा बोले कि सलमान सर हम ऐसे नहीं कि सिर्फ कैमरा के लिए आपका तारीफ करते हैं आप, क्योंकि वो सच में मेरे बहुत बचपन से फेवरेट रहे हैं और बचपन से मेरा एक्चुअली जो बिग बॉस का सपना था ना वो सिर्फ बिग बॉस के लिए नहीं, हमेशा लगता था कि सलमान खान होस्ट करते हैं तो बिग बॉस कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है कि बिग बॉस में जाएंगे तो उनसे भी मिलेंगे, तो इसीलिए, और वो मेरे बहुत फेवरेट रहे बचपन से, तो मेरा था कि यार बिग बॉस करेंगे तो सलमान सर से भी मिलेंगे, तो उनको ऑफ कैमरा बोले सुनिए ना हम सिर्फ ऐसी तारीफ नहीं करते, आप सच में हमको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम बोले डीएम किए चेक कर लीजिएगा तो वो बोलते ऐसे हंस के हाँ ठीक है अब इतने लोग के सामने अब सच के आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम जैसे घर आए ना अपनी मतलब बहन से ये बात शेयर की कि सुनो हम सलमान सर को ये सब बोल के आए, फिर हम फटाक से इंस्टा खोले कि हम सच में डीएम किए कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं कहीं वो घर जाके देखेंगे तो मेरा ने बोले। फिर हम जाके इंस्टा खोले तो फिर हम देखते कि 3-4 साल पहले हम इतना बड़ा बड़ा उनको मैसेज किए हुए हैं, जब हमको बिग बॉस जाना था एक बार हम बिग बॉस का भी वीडियो उनको भेजे हुए थे कि सलमान सर मुझे बिग बॉस में जाना है, ये वो एक होता ना बच्ची है उस टाइम दिमाग नहीं है, 5 साल पहले उनको मैसेज किए हुए और अब जाके ना वो अनसेंड कर रहे हैं कि अरे शर्म आ रहा है मुझे अब मेरे को शर्म आ रहा है कि यार ये सब वीडियो अगर वो देख लेंगे बोलेंगे यार ये क्या ही मैसेज किया, अब हम अनसेंड कर रहे हैं, अनसेंड वो हो ही नहीं रहा है। फिर हम बोले यार रहने दो, बस एक मैसेज छोड़ दिए, इट वॉज नाइस टू मीट यू सर कि अगर वो देखे तो बोले हाँ ये रिसेंट मैसेज है मनीषा का, वो पुराना वाला मैसेज है, इसलिए। बिहार की मनीषा तो मुंबई में छा रही है, लेकिन जो बिहार में मनीषा की सहेलियां थी स्कूल में कॉलेज में वो क्या कर रही हैं? वो लोग बच्चे का चड्डी धो रहे सच्ची शादी हो गई सबकी होगी। हाँ मतलब अभी भी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सबकी नहीं, कोई बट मेरे को अभी भी याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग ग्रुप में जितनी भी लड़की थे मतलब सबसे लो फैमिली से एक हम ही थे, बाकी किसी की मम्मी स्कूल में टीचर है तो किसी के पापा बैंक में जॉब करते थे, मतलब सब अच्छे फैमिली से थे और वो लोग पढ़ने में भी बहुत एक्सपर्ट, एक होता ना कि मेरे से तो एक्सपर्ट थी क्योंकि हम इतनी ज़्यादा तो पढ़ने में तेज नहीं थे, मेरी भी सारी तो अब मेरे घर में सब बोलते थे देखना ये अफसर बनेगा, ये कैरेक्टर बनेगा, ये बैंक में जॉब करेगा, अरे तुम क्या उखाड़ोगी, और अब हम जो उखाड़ लिए कोई नहीं उखाड़ तो अभी मेरा क्या है ना, अभी किसी को ऐसे डीमोटिवेट नहीं कर सकते, बट ठीक है, पर अभी भी मेरी जो फ्रेंड लोग थी वो कोई ना कोई शादी कर ली, फिर किसी के बच्चे या फिर कोई कर रही है जॉब, बट जहाँ शायद हमें वहाँ भी वो लोग नहीं है, ठीक है वो मेरा मेहनत है वो उसका, बट वही है कि कभी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये क्या ही उखाड़ेगी भाई इतना उखाड़ा कि अभी कुछ है ही नहीं उखाड़ने को इतना कर लिया। नहीं अभी भी बहुत कुछ है। मनीषा ऑब्वियसली अभी तो शादी नहीं करनी, लेकिन कभी ना कभी तो करनी होगी, बिल्कुल विचार है ना? हाँ करेंगे। कहाँ का लड़का चाहिए, बॉम्बे का या बिहार का कोई पार्टनर में? हाँ लड़का कहीं का भी हो बट बस दिल वाला हो और बहुत प्यार करने वाला हो, क्योंकि सच में बताते हैं हम सच में बहुत फिल्मी हैं और कभी कभी मेरा जो डिमांड भी है ना, जो मेरा एक बॉयफ्रेंड रह चुका है वो बोलता है कि तुम ना प्यार मोहब्बत मत करो, तुम बस फिल्में देख लो जाके कि लड़का ऐसे किया तो लड़का ऐसे किया, ऐसा लड़का अब नहीं होता है, क्योंकि हम ना अभी भी वो वाले प्यार में बिलीव करते हैं कि ही रांझा लैला मजनू की दुनिया से लड़ जाए, मेरे लिए कुछ भी कर जाए, मतलब एकदम सीरियस वाला प्यार, बट अभी कहाँ सीरियस वाला प्यार। वो वाली लड़की है कि जो होता है ना कि बर्फ में पतली सी साड़ी हाँ। और रंग दे तुम वैसे वाली कि खेतों में भाग कर आए, वो वाली। बिल्कुल जिसके लिए पूरा जमाना वाला एक तरफ हो गया और लड़का बाहों में पड़ गया, नहीं मनीषा सिर्फ मेरी है। तो मतलब एक होता है ना जो चाहे पब्लिकली हो या कुछ भी हो खुल के प्यार कर रहे, और आजकल तो एक लोग 10 रख भी लेते, लेकिन सबके सामने नो आई एम सिंगल, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो डेटिंग कल्चर से आपको मजा नहीं आता? मतलब नहीं, मेरा है कि हम डेटिंग करना चाहते हैं, बट डेटिंग के बाद फिर सेटिंग और शादी, मतलब मेरा ऐसा कि जिससे प्यार करो उससे शादी भी, मतलब ये हम लोग के, और भी ऐसा कह सकते हैं कि उस मेंटेलिटी से आए कि हम लोग हमेशा वही देखें कि नहीं प्यार करो तो शादी उसी से करो। और पहले भी मतलब पहले तो भी हंसते, पहले जब कोई प्रपोज करता था ना जानते भी नहीं है शादी करोगे मतलब होता था कि हाँ प्रपोज करेगा, प्रपोज कोई करता था यंग एज में भी, और जब शादी का तो समझो वो कोई एज भी नहीं है, फिर भी पहला क्वेश्चन शादी करोगे, शादी के लिए रेडी हो ना। फिर अब सोचते कि यार अब तो पहले कोई किसी को जाने ना 6 महीने 1 साल, तब ना शादी का बाद, पहले हम लोग को क्वेश्चन होता है शादी करोगे, भले बाद में लड़का रिजेक्ट कर दो लेकिन पहला क्वेश्चन की शादी करोगे, हाँ ये वाला होना चाहिए।
तो अभी भी कितने भी हम, मेरे को मानना है कि हम कितना भी एडवांस हो जाए, क्लब में घूम ले या मुंबई में, बट दिल ना अभी भी कहीं ना वो बिहारी वाला है। और मन में ऐसा होता है कि नहीं, कभी भी किसी से प्यार करेंगे तो वही लड़का जो शादी के लिए भी रेडी हो या फिर वहां तक लेके जाए। मैंने देखा मनीषा आजकल बड़े अवार्ड ले रही, इतनी सुंदर ग्लैमरस लग रही थी। आप जो आप पहन के जाती हैं, आपके कपड़े आप खुद डिजाइन करती हैं कि डिजाइनर है आपके पास? अभी तो समझिए, मतलब जब से ऐसे बिग बॉस से निकले तो इंस्टा का डीएम भर चुका है इधर उधर डिजाइनर से, कि क्योंकि उन लोगों को पता है कि मनीषा एक भी टैग कर देगी कि इसका ड्रेस पहना है तो उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे मैसेज आते इधर उधर से, तो अब तो घर पे भी कपड़े मतलब इधर उधर से पहुंच जाते हैं, मतलब अब तो कपड़ा ही कपड़ा। अच्छा मनीषा, अभी तो बिग बॉस से निकले और बहुत चीजें कर रहे हो, आगे चल के मनीषा को कहाँ देखेंगे हम? तो मेरा वही है कि हम ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं जहाँ से भी आता है, बट अभी हम खुद से वो हिम्मत नहीं करें कि हम जाके ऑडिशन दें। मेरा मानना है कि अपने आप पे थोड़ा काम कर लेते हैं 4 महीना 6 महीना, और हमको अपने आप पे विश्वास है कि कोई रातों रात तो स्टार बनता नहीं। भले हमको जो फेम मिला है, अगर आज से हम 6 महीने अपने आप पे काम करेंगे, कुछ चीज़ जो मेरे में कमी है, तो शायद आप लोग 6 महीने बाद 1 साल बाद मनीषा को किसी अच्छे और प्लेटफॉर्म पे देखें। जरूर देखेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये लड़की कुछ करेगी, ये पक्का कुछ तो करेगी, किसी पे तो मरेगी। मनीषा, बिग बॉस वालों की याद आती है जो अंदर थे घर में? हाँ आती है। और बाहर वाले जो चैनल वाले थे उनकी आती है? नहीं, हम सबसे ज़्यादा सलमान सर को ही मिस करते हैं सच में, क्योंकि वो मतलब स्टेज पे हम जब भी जाते हैं, अभी भी कल गए थे ना, ऑटोमेटिक दिल का धड़कन ना धक 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 धक, मतलब सलमान खान का नाम ही सुन के एक होता ना, वो ऐसा आने लगता है कि अरे सलमान सर के सामने जा रहे हैं, और वो एकदम पूरा लगता है कि फिर से वही ड्रीम जी रहे हैं जो सपना बचपन से हमेशा से देखे थे कि उनके साथ स्टेज शेयर करना है। वो तो हमको सबसे ज़्यादा वही मेरा और सलमान सर का वो स्टेज मिस मेरे को होता है कि हमको लगता है कि हमेशा मेरे को ऐसे छोड़ दे और हम उनके साथ कुछ ना कुछ बात मस्ती मजाक वो करें। बिग बॉस में देखा बहुत ही ज़्यादा आपकी बनती थी अभिषेक और एल्विश के साथ, मैंने देखा, और दोनों के साथ आपने गाने कर लिए। नहीं, एल्विश के साथ क्या, अभिषेक के साथ। अभिषेक के साथ मैंने गाना क्या किया, अभी कुछ किया था? इतनी न्यूज आई थी गाना कर रहे हैं, हमको लगा आके चला भी गया होगा। एक्चुअली मेरा और अभिषेक का जो फैंस है ना, एक अभिषा फैंस है, तो वो लोग ऐसे क्रेजी फैंस है ना कि वो हम लोग को देखना चाहते हैं, बट अभी हम लोग को वो बन ही नहीं रहा है कि अभी म्यूजिक वीडियो पे बात चलता है फिर कुछ, तो इसीलिए वो लोग कुछ भी होता है ना डाल के बोलते तुम लोग नहीं बनाओगे, हम ही लोग म्यूजिक वीडियो बना देते हैं, इधर का फोटो उठा के इधर का फोटो उठा के। तो ऐसा है। बेबिका से मिले? बेबिका जी से, पूजा भट्ट से? नहीं, उन लोग से किसी से भी नहीं मिले। हम बिग बॉस से निकलने के बाद सिर्फ मेरे जो 3 फ्रेंड थे, एल्विश, अभिषेक और ये आशिका, यही तीनों से मिले हैं। और किसी से मिले ही नहीं? कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई? पार्टी था बट हम नहीं जा पाए थे। बिग बॉस से निकलने के बाद ही टोनी कक्कड़ का गाना आ गया, तो मनीषा ऐसा हुआ था? बिल्कुल मेरे को मतलब ऐसा था कि टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ का तो गाना हमेशा हिट होता है, तो मेरा मन भी था कि मतलब ऐसा भी हुआ था कि जब हम लोग बिग बॉस से निकले थे तो टोनी का तो अंदर ही बात हो गया था ना कि मतलब वो सॉन्ग करेंगे फर्स्ट मेरे साथ, तो इंस्टा पे ही बात हुआ, फिर मेरे मैनेजर लोग उनसे कंसल्ट किए, लेकिन उनसे बात होने के तुरंत बाद फिर एक और बहुत बड़ी कंपनी का कॉल आया कि मनीषा के साथ हमको पहला गाना करना है, और वो लोग अमाउंट भी और उनसे भी बहुत अच्छा दे रहे थे, पर हमारा था कि एक बार जो जुबान दे दिया, और मेरा पर्सनली चॉइस भी था कि हमको उनके गाना पे करना है, देखो तो ना, और स्पेशली था 4 चांद की नेहा दीदी भी गा रही है वही फीमेल वर्जन, तो मेरा फिर वही था कि हम मेरे पास अगर कभी भी ज़िंदगी में पैसा और नाम, तो हम हमेशा पहले नाम को चुनेंगे कि होता है ठीक है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी इससे ज़्यादा नाम मिलेगा तो पहले ये वाला चीज़ चुनते कि जिससे ज़्यादा नाम मिले। बहुत कमाल की और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है सच में। और मेरे को मनीषा से बात करके ऐसा लगा मैं छोटी बच्ची से बात कर रही हूँ, जो मैं ये भी बताऊँ, मैं ये भी कहानी बताऊँ, मैं वो भी कहानी बताऊँ, तो बड़ा अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग आपको कहते हैं कि जैसी आप हो ना मनीषा, आप वैसे ही रहो, है ना? 100% मनीषा। और मनीषा को आप इंस्टा पे फॉलो करिए, मनीषा का कंटेंट इतना कमाल होता है। आप मनीषा रानी व्लॉग्स, मनीषा व्लॉग्स या मनीषा रानी व्लॉग्स? मनीषा रानी व्लॉग्स पे भी जाके सब्सक्राइब करिए, इनके कमाल के व्लॉग्स आते जाइए, अपनी फैमिली के साथ बहुत मस्ती करती है, बहुत एंटरटेनमेंट करती है। फिलहाल वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग LOL पॉडकास्ट विद मनीषा रानी। यस, और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और देखते रहिए LOL पॉडकास्ट। हमको भी कुछ बोलना? नहीं, बस खत्म। थैंक यू।